दोस्तों, एक काला बिच्छू पानी में डूब रहा था और वहीं पे एक व्यक्ति स्नान कर रहा था। और उसने जब देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है तो उसके मन में करुणा का भाव आया। उसने अपना एक हाथ आगे किया कि बिच्छू इस पे आ जाए और वो उसे बचा ले। और बिच्छू ने भी शायद उसके भाव को समझा और वो तुरंत उसके हाथ पे आ गया और वो बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। और जो ही वो कोशिश करने लगा, उसने बिच्छू ने डंक मारा और डंक मारने से उसका हाथ में कंपन हुई और बिच्छू वापस से पानी में गिर गया। उस व्यक्ति ने फिर से कोशिश किया कि चलो, ये इसका मूल प्रवृत्ति है, इसके स्वरूप ही ऐसा है कि इसको डंक मारना है, मैं इसे दोबारा कोशिश करता हूँ। दोबारा उसने फिर हाथ लगाया और जो ही बिच्छू हाथ पे आया, उसे लेके बाहर जाने ही वाला था कि बिच्छू ने फिर डंक मारा और फिर हाथ में कंपन हुई दर्द की वजह से और वो फिर से बिच्छू पानी में गिर गया। व्यक्ति सोचा ये तो बहुत ही डेंजर है, लेकिन फिर भी वो उसका स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव को क्यों उसके स्वभाव से कम होने दूं। तो उस व्यक्ति ने इस बार अपने हाथों को, दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ा और उसने फिर से उस बिच्छू को पकड़ा और हाथ आगे किया और बिच्छू जब उसके हाथ पे आ गया तो उसने मजबूती से हाथ को अपने सपोर्ट किया, पकड़ा और उस बिच्छू को पानी से बाहर कर दिया और वो बिच्छू फिर से वापस चला गया, डंक मार के गया। एक और व्यक्ति था किनारे पे, वो ये सारे खेल को देख रहा था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, जिसने उस बिच्छू को बाहर किया था, कि ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा था, फिर क्यों आप बार बार ऐसे डंक खा रहे थे? आपको तो कई जगह चोट भी आ गई। आप जब पहले बार डंक मारा तो फिर छोड़ देना था, वो उसे नहीं करना था बाहर, मर जाता, इतना जहरीला तो है ही और किसी को काटेगा। तो इंसान ने कहा, उस भले मानुस ने कहा कि मैं कैसे छोड़ देता, वो क्या मैं उस बिच्छू से भी गया गुजरा हूं? क्या मैं उस बिच्छू से भी कमजोर हूं कि वो बिच्छू अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता है, डंक मारने वाली प्रवृत्ति को? वो उसकी प्रवृत्ति है, वो मारेगा डंक। तो मैं अपनी प्रवृत्ति, जो कि मेरे अंदर की प्रवृत्ति है दया भाव, वो मैं कैसे छोड़ दूं? मैं क्यों छोड़ दूं मैं अपने भाव को? तो इसलिए मैं उसे बचा रहा था, वो मुझे मार रहा था। कोई नहीं, उसके काटने से मेरा कुछ ही नहीं हुआ। तो इस तरह से यही भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए और अच्छे भाव है ये। अपने करुणा को, अपनी प्रवृत्ति को, अपने अंदर की दया को कभी भी किसी के लिए समाप्त नहीं करना चाहिए। जो आपके साथ जैसा करेगा ना, उसके साथ तो वैसा होना है, उसके साथ तो उसी तरह का सुलूक होना है। ईश्वर करेगा, हम क्यों किसी को दंड दें? और अगर किसी के ऊपर परोपकार करें या किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो कभी भी उससे ये अपेक्षा रख के ना करें कि अगला भी मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा। अगर आपने अपेक्षा करके कुछ अच्छा किसी के साथ किया ना, फिर वो तो होना नहीं है, उल्टे दुख हो आपको होना है और ज्यादा, क्योंकि बिच्छू की प्रवृत्ति आज के समय में हर व्यक्ति के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।